G20 सम्मेलन के तहत एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक राजस्थान में हो रही है। यह पहला मौका है जब इस तरह के बड़े इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी जोधपुर को मिली है। इसमें 29 देशों के 74 विदेशी डेलीगेट्स के साथ 100 से ज्यादा अधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। भारत समेत 19 सदस्य देशों और 9 आमंत्रित देशों के सदस्य शामिल हैं। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी शिरकत कर रहे हैं। बैठक की शुरुआत कल ताज हरी होटल में स्किल डेवलपमेंट पर प्रेजेंटेशन के साथ हुई। बता दें कि वर्किंग ग्रुप की पूरे साल अलग अलग बैठकों में 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फोकस रहेगा। और ये आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जिसमें बैठक की शुरुआत हुई और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत संबोधित कर रहे हैं। और अब जबकि वैश्विक परिदृश्य में G20 समूह की आवाज अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब विश्व कोविड की आपदा के बाद एक बदले हुए परिदृश्य में एक नए युग में प्रवेश कर रहा है, उस समय में हम सब सौभाग्यशाली हैं कि भारत को उसकी अध्यक्षता करने का अवसर मिला है। अब से पहले G20 की मीटिंग जहां कहीं भी होती थी, जिस किसी भी देश में होती थी, उस देश की राजधानी या आर्थिक राजधानी या एक आध दो बड़े शहरों तक G20 की मीटिंग सीमित रहती थी। हम सबको इस विषय में जानकारी होगी कि G20 के समूह में 20 देशों के साथ साथ जो होस्ट कंट्री है, जिसके पास में प्रेसिडेंसी है, वो 9 देशों को आमंत्रित कर सकते हैं। और इसके अतिरिक्त 14 ऐसे वैश्विक स्तर पर काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस, WHO से लेकर के वर्ल्ड बैंक से लेकर के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी इसमें स्थायी सदस्य के रूप में, स्थायी आमंत्रित सदस्य के रूप में हिस्सा लेते हैं। तो ये 43 ऐसे प्रभावशाली देशों और संगठनों का समूह विभिन्न विषयों पर जब चर्चा करने के लिए एकत्रित किसी भी देश में होता था, तो 2 या 3 शहरों तक उसकी बैठकें आयोजित होती थी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत के विकास की संभावनाएं और विकसित होते हुए भारत की तस्वीर पूरे विश्व भर में पहुंची, इस दृष्टिकोण से इस आयोजन को विस्तार देते हुए देश के सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी बैठकें होंगी, ऐसा सुनिश्चित किया। लगभग 55 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा जो रेगुलर मीटिंग्स इसकी होने वाली है, जो शेड्यूल्ड मीटिंग्स हैं, वो सब आयोजित होने वाली है। इसके साथ में भी विभिन्न विषयों को लेकर के अन्य अलग अलग तरह की कॉन्फ्रेंसेस, मीटिंग्स इसके साथ में वर्ष पर्यंत और होने वाली है। उसी श्रृंखला में मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर आदरणीय भूपेंद्र यादव जी का, जिन्होंने हम जोधपुर वालों को, जोधपुर वासियों को एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की इस मीटिंग की मेजबानी करने का अवसर दिया। G20 में जो एम्प्लॉयमेंट ग्रुप की मीटिंग्स होगी, वो जो श्रृंखला होगी, उसकी आज पहली बैठक का शुभारंभ जोधपुर में हुआ है। कल इनफॉर्मल मीटिंग थी, उसके बाद आज से पैनल डिस्कशंस, बायलैटरल मीटिंग्स प्रारंभ होगी, जो कल शाम तक ये दौर चलेगा। इसी श्रृंखला में आगे एम्प्लॉयमेंट ग्रुप भी 3 बार मिलने वाला है और जो इसकी फाइनल मीटिंग इंदौर में जुलाई महीने में होगी, उसे मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जिसमें सारे इन सभी देशों के मंत्री उपस्थित होंगे, वो आयोजित की जाएगी। देश भर में जो 200 अलग अलग विषयों पर, अलग अलग सब्जेक्ट्स पर 200 मीटिंग्स होगी। इस श्रृंखला में राजस्थान में उदयपुर में एक मीटिंग पहले आयोजित हो चुकी है और दूसरी आज जोधपुर में आयोजित हो रही है। मित्रों, जिस तरह से मैं अपनी बात शुरू करने से पहले कहना चाहता हूँ, अभिनंदन करना चाहता हूँ आप सब पत्रकार मित्रों का, कि जोधपुर ने जिस तरह से अपनी जोधपुर की जो सांस्कृतिक विरासत है उसको प्रदर्शित करते हुए, जिस तरह से जोधपुर ने अतिथि सत्कार की जो परंपरा और मारवाड़ की, राजस्थान की परंपरा को उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जिस तरह से पलक पावड़े इन सारे विदेशी मेहमानों के लिए बिछाए हैं, जिस तरह से कल शाम को जोधपुर की, मारवाड़ की, राजस्थान की संस्कृति को सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से प्रदर्शित किया गया। और मेरी जो चर्चा बाद में जितने भी डेलीगेट्स हुए उनके साथ में भोजन पर हुई, सभी उसको देख करके अभिभूत हैं। और उससे आगे बढ़कर के, क्योंकि वर्तमान का वर्ष भारत के प्रयास और माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों के चलते
इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया है। मिलेट उगाने से लेकर के, हम पश्चिमी राजस्थान के लोग हैं, हमारे यहाँ मिलेट हमारे भोजन का अभिन्न अंग है। मिलेट के उगाने से लेकर के, उसको प्रोसेस से लेकर के, उसका भोजन कितने तरह के डिशेस बनाई जा सकती है, उन सब का एक मिलेट विलेज बना करके कल जिस तरह से प्रदर्शन किया था, और मैं जब वहां देख रहा था कि जो विदेश से आए हुए अतिथि थे उनका उत्साह जो उसको लेकर के था, एक एक चीज को बारीकी से समझने की जो उनकी चेष्टा थी, तो निश्चित ही हमारे प्रयासों को सार्थक बनाता हुआ ऐसे प्रदर्शित हो रही है। तो आप सुन रहे थे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत।